प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं लग्न लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो वो किस तरीके से रिजल्ट को निर्माण करता है, और ये हम खास तौर पर केस स्टडी के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट केस स्टडी के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सकता है। इसको समझने के लिए पहले हमें लग्न क्या है वो देखना होगा। लग्न व्यक्ति खुद है, आप खुद है, आपकी सोच है, आपका दिमाग है। ये ऊपर का जो हिस्सा है, यानी कि उसमें जो ब्रेन के तंतु है, विचार है, विचार करने की क्षमता है, ये सब आता है। दूसरी चीज, ये दृष्टिकोण देता है समाज में आप किस तरीके से अपना जीवन को व्यतीत करने चाहते हैं। वो जो दृष्टिकोण है वो लग्न से आता है। डिसीजन मेकिंग, पर्सनैलिटी, और दूसरी चीज, व्यक्ति किस तरीके से डिसीजन लेगा, क्या सही डिसीजन लेगा, राइट डिसीजन लेगा, रॉन्ग डिसीजन लेगा, और वो डिसीजन उस व्यक्ति के लिए आगे जाके क्या साबित हो सकते हैं, ये भी लग्न से समझ में आता है। दूसरी चीज, इसकी जो पर्सनैलिटी की जो विधा है या जो मेकिंग होता है, पर्सनैलिटी मेकिंग, वो भी लग्न से देखा जाता है। अगर लग्न स्ट्रांग है तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति भी स्ट्रांग होती है, व्यू भी बहुत अच्छा होता है, और डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए लग्न बहुत मैटर करता है हर एक चीज में। हेल्थ वगैरह ये सब चीजें तो देखते ही। दूसरी चीज, अष्टम भाव क्या है? अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो ये स्ट्रगलिंग हाउस है, और ये स्ट्रगल सभी तरीके के स्ट्रगल देता है। हेल्थ स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल, इमेज स्ट्रगल, सोशल स्ट्रगल, यानी कि ये इमेज प्रॉब्लम भी देता है, खास तौर पर सोशल इमेज प्रॉब्लम देता है ये हाउस। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी देता है। दूसरी चीज, डिसीजन मेकिंग में रिस्क लेने की क्षमता, ये हाउस देता है। कोई भी चीज जो कि समाज में दायरे में ना आए, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करना, ये भी 8th हाउस दिखाता है, जिसे हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहते हैं। किसी भी चीज की, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे सोशल हो, किसी भी चीज की। दूसरा, हेल्थ, हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी इंडिकेट दिखाता है ये। अचानक से कोई चीज होना जीवन में और जिस कारण संघर्ष उत्पन्न होना, ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं। बाकी सब चीजें हैं, इनहेरिटेंस है, इंश्योरेंस है, ये सब चीजें तो होती है। लेकिन जो मुझे आज इस टॉपिक से बताना है, इस कुंडली से, वो खास तौर पर हम इस कुंडली के माध्यम से जानेंगे। देखिए, अब यहाँ पे एनालिसिस करते वक्त पहले लग्न की राशि देखिए। कन्या राशि है, जो कि मूल कुंडली की, जो कि काल पुरुष कुंडली होती है, उसकी 6th हाउस की राशि। तो कहीं ना कहीं तो इस व्यक्ति के विचारों में षड रिपु का प्रभाव ज्यादा हो, यानी कि काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर। दूसरी चीज, कोई भी डिसीजंस अगर ये व्यक्ति लेगा तो कहीं ना कहीं तो उससे संघर्ष उत्पन्न होगा ही, क्योंकि 6th हाउस संघर्ष का भी है काल पुरुष कुंडली की। तो कन्या राशि में ये प्रॉब्लम्स आती है, और खुद खुद संघर्ष को उत्पन्न करना ये होता है। क्योंकि बहुत सारे आप देखिए कन्या लग्न वाले लोग, जिनकी बहुत सारे लोगों से नहीं जमती, क्योंकि ये खुद ही डाउटफुल होते हैं, ये ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं अपने बिहेवियर से, जिस कारण लोगों से इनकी ज्यादा बनती नहीं, संघर्ष उत्पन्न होता। तो ये है। अब ये जो लग्न लॉर्ड है वो है मर्क्यूरी, और वो 8th हाउस में है। तो निश्चित तौर पर इस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष निर्माण होगा, क्योंकि ये लग्न व्यक्ति खुद है, 8th हाउस संघर्ष है, तो संघर्ष डेफिनेटली होगा। लेकिन क्यों होगा? क्योंकि ओन डिसीजन मेकिंग से, खुद के ही डिसीजन के कारण ये प्रॉब्लम में आएगा, खुद ये संकटों को आमंत्रण देगा, हमेशा ऐसे सिचुएशन में घिरा हुआ महसूस करेगा जहां से ये सभी कहीं से बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। दूसरा, 8th हाउस है, साइडलाइन होगा, तो ये व्यक्ति अपने डिसीजन के कारण साइडलाइन होगा। ओके। दूसरी चीज, ये मर्क्यूरी है। ओके। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मर्क्यूरी सिंपल है, तो ये रेट्रोग्रेड भी है, वक्री भी है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये अपने ही पाव पे कुल्हाड़ी मारने का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये व्यक्ति अपने ही, एक लाइन में बोला जाए तो अपने ही डिसीजन के कारण प्रॉब्लम में आएगा, प्रॉब्लम ओढ़ लेगा। दूसरी चीज, रिस्की डिसीजन लेने की
आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डिसीजन लेने की इसकी क्षमता होगी, और जिसके कारण ये अपने ही पाव पे कुल्हाड़ी मारेगा। अब यहाँ पे आइए कि यहाँ पे राशि कौन सी, वो देखिए, वहां पे मरक्यूरी है, वो रेट्रोग्रेड है, यानी कि इसका मतलब है अब इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, यानी ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर करेगा, क्योंकि मरक्यूरी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड। तो इसकी सोच ही वैसे होगी कि खुद कुल्हाड़ी के ऊपर पाव मार और संकटों को मोड़ लेना, और हमेशा संघर्ष भरी सिचुएशन में जाके गिरना, ये होता रहे। क्यों? क्योंकि मरक्यूरी रेट्रोग्रेड है, और ये रेट्रोग्रेड का मतलब है ये इसके जीवन में हमेशा बार बार होता रहे, या एक ऐसा डिसीजन लेगा जिसके कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्क टेकिंग, मतलब जीवन में संघर्ष बहुत बड़ा उत्पन्न हो सकता है। अब वहां पे राशि जो है वो मरक्यूरी की राशि को देखिए, वो है मार्स की ही राशि है, और वो काल पुरुष मेष राशि है, काल पुरुष की प्रथम भाव की राशि, यानी कि फिर दिमाग आया। तो इस व्यक्ति की सोच ही उसी तरीके से रहेगी, और ये सब चीजें होने पीछे का कारण क्या है, क्योंकि 8th हाउस कहीं ना कहीं तो पास्ट लाइफ से स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। ड्यू टू द पास्ट लाइफ कर्मा ये सब सिचुएशन इसको फेस करनी होगी। अब यहाँ पे ही नहीं, अब इस मर्क्यूरी के ऊपर एस्पेक्ट देखिए, सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। और दूसरा, ये सैटर्न का एस्पेक्ट 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड का एस्पेक्ट 8th में मर्क्यूरी के ऊपर है, तो ये प्रॉब्लम को और बढ़ाएगा, हेल्थ की प्रॉब्लम देगा, और जो भी संघर्ष है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। दूसरा, ये फाइनेंस हाउस से एस्पेक्ट है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगी, फैमिली में प्रॉब्लम्स आएगी। ये मर्क्यूरी के ठीक आगे मार्स, तो अपने ही ओन डिसीजन के कारण, मार्स और सन कॉम्बिनेशन है मर्क्यूरी के आगे, अपने खुद के डिसीजन के कारण अपने भाई से, फादर से प्रॉब्लम्स होगी, और कहीं ना कहीं तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मर्क्यूरी के आगे मार्स है, जो कि मर्क्यूरी को हमेशा रोकने का प्रयास करेगा। दूसरी चीज यहां पे देखिए, मर्क्यूरी जो है, जो लग्न लॉर्ड 8th हाउस में, उसका नक्षत्र लॉर्ड देखिए, वो है भरणी, यानी कि वीनस के नक्षत्र में। अब यहाँ पे वीनस है 9th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड। अब यानी कि इन सभी संघर्ष का परिणाम 9th हाउस के ऊपर भी आएगा, 2nd हाउस के ऊपर भी आएगा, और 10th हाउस के ऊपर भी आएगा। अब ये वीनस है, वीनस राहु कॉम्बिनेशन। अब 9th हाउस, यानी कि ये व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे ही धर्म के विरुद्ध या रूढ़ी के विरुद्ध या फादर के विरुद्ध डिसीजन लेगा, जिस कारण इसे खुद ही प्रॉब्लम्स आएगी, और इस डिसीजन के कारण इसके इस व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, फैमिली से भी प्रॉब्लम्स। तो हुआ क्या है, इस व्यक्ति ने अपने, इस व्यक्ति की पहले मैरिज हुई, पहले मैरिज में भी डाइवोर्स हुआ। ओके, अब उसका रीजन अलग है, मैं कहना चाहता हूं कि किस तरीके से सिचुएशंस आते। अब वो डाइवोर्स इसी व्यक्ति के कारण हुआ, दूसरी शादी की एक पुराने बॉयफ्रेंड मुस्लिम के साथ। अब वहां पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इसके ही डिसीजन के कारण। फादर के साथ झगड़ा हुआ, ब्रदर के साथ झगड़ा हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी आई, फिर वहां से भी डाइवोर्स ली। तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में घिरे हुए रहना जहां पे संघर्ष हो, और वो भी खुद के डिसीजन के कारण ही हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ द रिलीजन डिसीजन, मर्क्यूरी 8th हाउस में, मर्क्यूरी वीनस के नक्षत्र में, वीनस 9th लॉर्ड, वीनस राहु कॉम्बिनेशन, 2nd लॉर्ड भी है वीनस, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये भी रीजन है। और दूसरा, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है 2nd हाउस। तो किस तरीके से लग्न लॉर्ड 8th हाउस में वर्क होता है वो समझिए, किस तरीके से व्यक्ति अपने ही डिसीजन के कारण प्रॉब्लम में आता है। तो आपको देखना क्या है, लग्न लॉर्ड 8th में है ही, लेकिन उसका नक्षत्र लॉर्ड देखिए, उस नक्षत्र लॉर्ड के हाउसेस देखिए, जैसे यहाँ पे वीनस है तो 9th लॉर्ड, और वो 2nd हाउस का इंडिकेटर है, वो देखिए, उसकी प्लेसमेंट को देखिए, ये सब हाउसेस उसमें इन्वॉल्व हो गए, और इससे रिजल्ट निर्माण होगा, इंपैक्ट क्रिएट करेगा, तो हम सही डिसीजन पर जा सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, यही केस स्टडी था, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो प्रणाम, ओम नमः शिवाय, फिर मिलते